हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर मतलब ग्लोब का अध्ययन करेंगे। उस ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। आइए हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है। क्या है भाई? एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच खींची जाती है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच खींची जाती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है भाई? यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त के ऊपर मतलब जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर को उत्तर कहते हैं और इसके नीचे को दक्षिण कहते हैं। इनकी जो कोणीय दूरी होती है, इस कोणीय दूरी की माप को ही अक्षांश कहते हैं, जिसे विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है भाई? अंश में मापा जाता है। और उत्तरी ध्रुव से जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो ध्रुव तारे की किरणों का आपतन कोण का मान घटता जाता है और ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सदैव स्थिर दिखाई पड़ता है। उत्तरी ध्रुव के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है भाई? 90 अंश का कोण बनाता है, जबकि ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखा पर 0 अंश होता है। कितना होता है भाई? 0 अंश होता है। और 0 अक्षांश मतलब 0 अक्षांश की खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। इसी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और इस अक्षांश में यह सबसे बड़ी मतलब ग्लोब में सबसे बड़ी रेखा कौन है? तो वह है विषुवत रेखा। इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। इसकी जो कुल लंबाई है वह 40,076 किलोमीटर होता है। कितना होता है भाई? 40,076 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश तथा भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखाएं भागों को निम्न अक्षांश कहा जाता है। यदि इनकी कुल संख्या की बात किया जाए तो इनकी जो संख्या कुल होती है वह 180 होती है। कैसे? 0 अंश से ऊपर 90 संख्या होती है, 90 अंश होता है। इसके नीचे भी कितना होता है? 90 अंश होता है। तो 90 कितना हो जाता है? 180। लेकिन भूमध्य रेखा भी एक अंश की एक रेखा है। अंश नहीं है बल्कि रेखा है। तो रेखा की बात किया जाए तो 181 रेखाएं होती हैं, लेकिन अंश की बात किया जाएगा तो केवल 180 होंगी। ठीक है ना? यदि उसमें भी अब रेखाओं की कुल बात किया जाए तो जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इन दो रेखाओं को 181 में से हटा लिया जाता है, क्योंकि ये रेखा तो है ही नहीं। ठीक है ना? 2 हटा लिया जाएगा तो इसलिए 179 होती हैं। ठीक है ना? कितना होता है भाई? 179 होती हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक वृत्त है। ठीक है ना? भूमध्य रेखा है जो 0 अंश की है। 23.5 अंश की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं जो उत्तर में है। जो इसके नीचे 23.5 है तो इसे मकर रेखा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। इसे कहते हैं मकर कहते हैं। इसके 66.5 अंश नीचे आते हैं। कितना आते हैं भाई? 66.5 अंश नीचे, तो इसे कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और ऊपर 66.5 अंश जाते हैं तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इनके मध्य में जो कर्क मकर रेखा है, इसके मध्य को हम लोग उष्ण कहते हैं। उसके कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच और इधर मकर और अंटार्कटिका के वृत्त को शीतोष्ण कहते हैं। और इन ध्रुवों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने सही सुना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। जी आप लोग, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका, जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध में कहते हैं। उसमें हम लोग विषुवत रेखा देख लिए,
आर्कटिक वृत्त और उपध्रुवी वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, देखिए ये सब बताया गया है। जी हाँ, आप लोग इसको नहीं समझ में आया है तो पुनः एक बार आप समझिएगा। एक फिगर बनाइएगा, वृत्त बनाइएगा, वृत्त के बीच से रेखा जो खींची जाती है इसको जी हाँ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। इसके 23.5 अंश नीचे को क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसके 23.5 अंश ऊपर को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं। अर्थात इस भूमध्य रेखा 0 अंश की रेखा के ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। मैप में से एन से प्रदर्शित कर दिया जाता है। उसके नीचे की रेखा को यस अर्थात दक्षिण कहते हैं। जी हाँ, और इसी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। देख रहे हैं 23.5 अंश ऊपर, 23.5 अंश। इसके बाद जो 35 अंश तक होता है उसे उपोष्ण कहते हैं। इसके बाद 66.5 अंश तक होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, शीतोष्ण कहते हैं। ध्रुव के बाद ध्रुवी और उपध्रुवी कहा जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने ये सब देख लिया। आइए आगे हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। जो देशांतर रेखा होती हैं यह कहाँ से होती हैं भाई, यह उत्तर से दक्षिण की ओर वृत्त के रूप में से खींची जाती हैं ना। जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर आती है उसे वृत्त कहा जाता है। आइए, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार में होती है। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुवों पर जो होती है वह शून्य होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई लगभग बराबर होती है, सभी की लंबाई बराबर होती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो ध्रुव पर है, विषुवत रेखा पर है, वहाँ पर 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर ही होती है। कहाँ होती है भाई, विषुवत रेखा पर ही होती है। देखिए कहाँ होती है, ये विषुवत रेखा पर ही होती है। ये प्रधान देशांतर रेखा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 अंश होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 111 किलोमीटर की दूरी होगी। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है और घटते घटते वह होती है, शून्य हो जाती है। कितना हो जाती है भाई, शून्य हो जाती है। पृथ्वी की जो रेखाएं होती हैं ये कितनी रेखाएं होती हैं भाई, 180 इधर, 180 इधर, कितना हो जाते हैं भाई, 360 अंश रेखाएं होती हैं। जो पृथ्वी के बीच की रेखाएं हो, जो पृथ्वी के बीच की रेखा है इसे प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की गणना ग्रीनविच मीन टाइम से होता है, GMT से होता है। किससे होता है भाई, GMT से होता है, जिससे कहते हैं ग्रीनविच और मीन टाइम। ये कहाँ है, यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। वहीं से यदि हम पूर्व में जाते हैं तो 180 अंश, यदि पश्चिम में जाते हैं तो 180 अंश, अर्थात 360 अंश का कोण बनता है। लेकिन रेखाओं की बात किया जाए तो 180 प्लस 0 अंश को जोड़ दिया जाता है तो यह रेखा 361 होती है। जी हाँ, लेकिन कोण की बात किया जाए तो कोण केवल 360 अंश ही होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कोण कितने होते हैं भाई, केवल 360 ही होते हैं। ये देशांतर रेखाएं किसका ज्ञान हमें देती हैं, ये समय बताती हैं। क्या बताती हैं, समय बताती हैं। इस GMT से भारत का जो समय है वह 5.5 घंटा पहले है। कितना है भाई, 5.5 घंटा पहले है। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है समय की गणना। समय की गणना के बारे में भी बताया जाए तो जो प्रधान देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, ये दोनों का मिलन बिंदु कहाँ है, यह गिनी की खाड़ी में अंध महासागर में स्थित है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं। पृथ्वी पर समय का निर्धारण किससे किया जाता है भाई, देशांतर रेखाओं के सपक्ष से होता है। और मुख्य देशांतर रेखा जिस है उसे हम लोग GMT कहते हैं, ग्रीनविच और मीन टाइम कहते हैं। ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। और इसका जो मान होता है वह 0 अंश होता है। कितना होता है भाई, ये 0 अंश है। चूंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से किधर से घूमती है भाई, इधर से घूमती है, इधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व की तरफ 15 अंश बढ़ने पर 1 घंटा बढ़ता है तथा पश्चिम की तरफ जाने पर 1 घंटा घटता है। इसलिए हम लोग कितना है भाई, 5.5 घंटा पहले हैं। ठीक है।
आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बात जानते हैं हम लोग। जैसा कि पृथ्वी 360 अंश चक्कर लगाती है 24 घंटा में, इस 24 का हम लोग इसमें भाग देंगे तो आएगा 15 अंश, मतलब 15 अंश एक घंटा में होता है। एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 अंश, ठीक है ना, काटेंगे इसको 15 आ जाएगा। तो एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 अंश घूमती है, ध्यान समझिएगा। अब एक घंटा को हम लोगों ने 15 अंश को अब 60 मिनट में कर दिया, तो अब 15 का इसमें भाग दे दिया तो आ गया 4, अर्थात 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है भाई? एक अंश घूमती है। जी हाँ, पृथ्वी कितना घूमती है? एक अंश घूमती है। तब इस एक अंश के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर आपको मानक दिया गया है, जिससे ये भूमध्य रेखा है, शून्य अंश की रेखा है। हम इसे इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो समय का निर्धारण, अर्थात ये जो देशांतर रेखा है प्रधान, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या है भाई? यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 अंश की रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के हम इधर जाएंगे तो दिन में वृद्धि और इधर आएंगे तो दिन में कमी। क्यों? क्योंकि ये समय बीच से रेखा का समय का निर्धारण किया गया है। भारतीय समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है भाई? 82.5 अंश रेखा से किया जाता है, जो GMT से 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी 24 घंटा में 358 देशांतर घूमती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है भाई? 15 घंटा प्रति घंटा है। अर्थात एक घंटा में पृथ्वी कितनी घूमेगी? 15 देशांतर रेखा घूमेगी। कितना अंश घूमेगी भाई? 15 अंश देशांतर रेखा घूमेगी। चूंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, अतः ध्रुव पर समय विहीन टाइम स्थान होता है, जहाँ समय नहीं होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी 360 अंश है, कितने समय में घूमती है? 24 घंटा में घूमती है। तो इसका मतलब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 15 अंश, मतलब एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है भाई? 15 अंश घूमती है। इस एक घंटा को हम लोग 60 मिनट में बदल लेते हैं और 15 का इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, अर्थात एक अंश पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से आप इसको सेकंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यही है पृथ्वी, ठीक है, यही है ग्लोब। इसी ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। पुनः आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिवाइज के रूप में। आइए सभी लोग, बीच से खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसके 23.5 अंश ऊपर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसके 23.5 अंश नीचे को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसके 66.5 अंश नीचे को क्या कहते हैं? इधर ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसलिए अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब इसके साढ़े ऊपर कौन सा महासागर है? यहाँ पर महासागर है, इसलिए आर्कटिका महासागर है, इसलिए आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और, कर्क और मकर रेखा के बीच में क्या क्षेत्र होता है भाई? उष्ण होता है। इसके बाद अंटार्कटिका वृत्त पर शीतोष्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होता है? शीत होता है। जी हाँ, क्या होता है? शीत होता है। और देशांतर की बात हम लोग करते हैं तो जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की होती है, 0 अंश को हम लोग प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और जो 180 अंश की रेखा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 अंश को ही GMT कहते हैं। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम है। ये कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। वहीं से ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, यह ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती हैं, लेकिन आते आते भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती हैं। ये अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं भाई? ये अर्धवृत्त होती हैं। इनकी संख्या 380 होती है। अंश में 380 होती है, लेकिन रेखा में 381 होते हैं। जी हाँ, आपने समझ लिया और उम्मीद है आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। जी हाँ, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आपको समझ में आया होगा।
और आप इसी के साथ प्रसन्न भी होंगे। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। यदि आप पहले व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो आपको पसंद है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं पसंद है तो भी कमेंट कीजिए। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।